ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। और कनाडा 2026 आते आते बहुत सारे बदलाव के साथ आ रहा है और बहुत सारी पॉजिटिव चीजों के साथ आ रहा है, बहुत सारी गुड न्यूज के साथ आ रहा है, जिसमें कुछ न्यूज मैंने आपसे लगातार शेयर की हैं, जैसे मास्टर्स के लिए प्रोसेस इजी कर दिया, पीआर जो पीएनपी कोटा था वो बढ़ा दिया स्टेट बोर्ड्स के लिए, और अब एक चीज आपके बेनिफिट की, कौन से प्रोफाइल्स जो हैं वो कनाडा में स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं और फिर आगे पीआर हासिल करने के लिए किस मेजर पॉइंट के ऊपर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी वहां जाने के बाद, जहां जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे हैं। तो भाई सबसे पहले तो कनाडा जाने के लिए प्रोफाइल्स कौन सा चाहिए। आज की डेट में स्टूडेंट्स वीजा रिसीव करने लगे हैं, हिम्मत छोड़े ना, 2-2 3-3 रिफ्यूजल के बाद स्टूडेंट्स वीजा हासिल कर रहे हैं, और 2-2 3-3 रिफ्यूजल कई बार हो रही हैं, कईयों को नहीं हो रही हैं। दैट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट योर फाइल, हाउ यू प्रेजेंट योर केस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6 ईच का आयल स्कोर होना चाहिए। इससे नीचे स्कोर है तो चाहे 4 बार 5 बार 10 बार भी फाइल लगाओगे वीजा नहीं आएगा। कनाडा क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करेगा, ये उन्होंने क्लियर पिछले 2-2.5 साल में कर दिया है लोगों को, और मेरे ख्याल से अभी तक समझ आ जाना चाहिए। अगर पीटी स्कोर के साथ कर रहे हो तो कम से कम स्कोर 60 इन ईच सेक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने वीजा की उम्मीद कर सकते हो। +2 हो तो 60% ओवरऑल और 60% ईच सब्जेक्ट भी होने चाहिए। ग्रेजुएट हैं तो 60% ओवरऑल जरूर होने चाहिए। ये प्रोफाइल्स मिनिमम एजुकेशनल प्रोफाइल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर बात करें फाइलिंग के पार्ट के ऊपर, तो वहां पर आपको 3-4 चीजें बहुत जरूरी करनी है। सबसे पहली 1 साल का फीस ट्रांसफर, 1 साल का जीआईसी और फंड्स इक्वलेंट टू सेकेंड ईयर फीस, क्योंकि कोई भी कोर्स होगा वो 2 साल का ही होगा, क्योंकि जो वीजास आ रहे हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं। डिप्लोमास के अंदर सक्सेस रेट बिल्कुल ना के बराबर है। तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता कि चाहे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो चाहे कॉलेज जा रहे हो, अगर डिप्लोमा प्रोग्राम में जा रहे हो तो रिफ्यूजल चांसेस विल बी very high. So focus on master's degree, graduation programs and in university only, not in colleges। अगर आप वीजा हासिल करना चाहते हैं और वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को लेकर चलें तो आप ज्यादा सेफ साइड में भी रहेंगे। और वहां जाने के बाद अब ये चीजें यहां से वीजा लेने को लेके, जिसके अंदर 3 चीजें मैंने आपको बता दी। चौथी आपकी इनकम, फैमिली इनकम 12 से 15 लाख के ब्रैकेट में जरूर होनी चाहिए, उसके आईटीआर होने चाहिए, लेटेस्ट भी चलेगा। अब वहां पर जाने के बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप 2025 के लोगों पर ध्यान डालेंगे जिन्होंने पीआर लिया, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज आए उसमें से 40% पीआर ड्रॉज उन लोगों के लिए आए जिनके पास फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, क्या पढ़ाई की है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब मैटर नहीं करता उस कैटेगरी में। उस कैटेगरी में ये मैटर करता है कि आपको फ्रेंच आती है कि नहीं आती। तो भाई फ्रेंच को कनाडा ने कर दिया टॉप के ऊपर। तो आज की डेट में जो भी स्टूडेंट वहां जाने की सोच रहा है वो बिल्कुल जाए, बेफिक्र होकर जाए, लेकिन जाते ही अपनी पढ़ाई के साथ फ्रेंच सब्जेक्ट को ऑप्ट कर ले, ताकि वो फ्रेंच जो है वो पूरी तरह सीख जाए बाय द टाइम उसकी स्टडी खत्म हो, चाहे वो मास्टर्स खत्म करने जा रहा है और चाहे वो 3 साल की बैचलर्स खत्म करने जा रहा है। अगर आप फ्रेंच के साथ रेडी होंगे 3 साल 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब आपके पीएसडब्ल्यू का टाइम आएगा, पीआर का टाइम आएगा, तो भाई वो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच के लिए जो कोटा है वो लगातार बढ़ा है इस साल, और अगले साल मतलब 2026 में भी इसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो 40% टोटल पीआर का अगर फ्रेंच कैंडिडेट को जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है जो फ्रेंच सीखने से आपको मिल सकता है, जिसमें वीजा पॉसिबिलिटीज आपकी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। दूसरा रिलैक्सेशन उन स्टूडेंट्स को मिल सकता है जो हेल्थ केयर के अंदर हैं, चाहे वो नर्सिंग के अंदर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ सर्विसेज के अंदर हैं, तो उनको एक फास्ट पीआर की ऑप्शन मिल सकती है। तो अदरवाइज अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट्स में पढ़ने जा रहे हो, किसी भी और फील्ड में पढ़ने जा रहे हो, तो सिर्फ एक फ्रेंच को साथ में रख लोगे तो भाई आपका पूरा जो सफर है वो आसान हो जाएगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।